एक बार एक पिता अपने पुत्र के कमरे के बाहर से निकला तो देखा कमरा एकदम साफ, नई चादर बिछी हुई और उसके ऊपर रखा एक पत्र। इतना साफ कमरा देखकर पिता अचंभित हो उठा। उसने वो पत्र खोला। उसमें लिखा था, प्रिय पिताजी, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे माफ़ करना। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मैं दिव्या वर्मा अंकल की बेटी से प्यार करता था, लेकिन दोनों परिवार की दुश्मनी को देखते हुए मुझे लगा आप सब हमारे रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे। दिव्या आपको या मम्मी को पसंद नहीं आएगी क्योंकि वो शराब पीती है, लेकिन आप सब नहीं जानते शराब पीने वाला कभी झूठ नहीं बोलता। मैं सुबह में जल्दी इसलिए निकला क्योंकि मुझे उसकी जमानत करानी थी। वो रात को कुछ दोस्तों के साथ चरस पीती पकड़ी गई थी और सबसे पहले उसने मुझे फ़ोन किया। क्या ये प्यार नहीं? वो आपको और मम्मी को गालियाँ देती रहती है। उसको सास ससुर पसंद नहीं, इसलिए हम सबके लिए ये ही अच्छा है कि हम अलग रहें। रही बात मेरी नौकरी नहीं है, तो उसका भी इंतज़ाम दिव्या ने कर लिया है। उसने मुझे पॉकेट मारना सिखा दिया है। ऊपर से उसके दोस्तों का अपना ड्रग्स सप्लाई का बिजनेस भी है, वो भी सीख ही लूँगा। अपनी लाइफ तो सेट है पापा, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। आपका प्यारा बेटा सुमित। पेज के अंत में लिखा था PTO। पिता ने अपने कांपते हाथों से पत्र पलटा तो उस पर लिखा था, चिंता ना करो, सामने वालों के यहाँ मैच देख रहा हूँ। बस ये बताना था कि मेरे रिजल्ट से भी बुरा कुछ हो सकता है, इसलिए थोड़े में संतोष करो। साइड टेबल में रिजल्ट पड़ा है, साइन कर देना, कॉलेज में जमा करना है। टीचर, कौन सा पक्षी सबसे तेज उड़ता है? स्टूडेंट, सर, हाथी। टीचर, नालायक, तेरा बाप क्या करता है? स्टूडेंट, दाऊद के गैंग में शूटर हैं। टीचर, शाबाश बेटा। लिखो बच्चों, हाथी। गालिब फरमाते हैं, चली जाती हैं आए दिन वो ब्यूटी पार्लर में। चली जाती हैं वो आए दिन ब्यूटी पार्लर में। यूं उनका मकसद है मिसाले हूर हो जाना, मगर ये बात किसी बेगम की समझ में क्यों नहीं आती कि मुमकिन नहीं है किशमिश का फिर से अंगूर हो जाना। कालू ने ढाबा खोला। ग्राहक, मेरी चाय में मक्खी डूबकर मरी पड़ी है। कालू, तो क्या करूं? मैं ढाबा चलाऊं या इन्हें तैरना सिखाऊं? वो लड़कियां भी किसी आतंकवादी से कम नहीं हुआ करती थीं, जो टीचर के क्लास में आते ही याद दिला देती थीं, सर, आपने टेस्ट का बोला था। हिसार में एक सिग्नल पर एक महिला की कार ग्रीन सिग्नल होने पर दोबारा स्टार्ट नहीं हुई। लोग पीछे से हॉर्न बजाने लगे। सिग्नल ग्रीन से येलो तथा येलो से वापस रेड हो गया, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। लोग चिल्ल पौ मचाने लगे। तभी हरियाणा पुलिस का ट्रैफिक हवलदार रामफल वहां आया और उस महिला ड्राइवर से बड़ी विनम्रता पूर्वक बोला, मैडम, क्या बात हुई? कोई सा भी कलर पसंद ना आया के? एक बार मोदी जी और लालू जी एक दुकान पर गए। वहां से लालू जी ने 3 चॉकलेट चुरा ली। जब दोनों बाहर निकले तो लालू जी मोदी जी से बोले, देख मैं कितना चालाक हूँ, मैंने दुकान से 3 चॉकलेट चुराकर अपनी जेब में डाल ली और किसी को पता भी नहीं चला। मोदी जी बोले, मैं तुम्हें इससे भी बढ़िया चीज़ करके दिखा सकता हूँ। फिर दोनों वापस दुकान में गए। मोदी जी दुकानदार से बोले, मैं तुम्हें एक जादू दिखाना चाहता हूँ। दुकानदार बोला, दिखाइए। मोदी जी बोले, मुझे एक चॉकलेट दो। दुकानदार ने चॉकलेट दी और वह उसे खा गए। फिर उन्होंने दोबारा एक चॉकलेट मांगी। दुकानदार ने दूसरी चॉकलेट दी, वह उसे भी खा गए। अब मोदी जी ने दुकानदार से तीसरी चॉकलेट मांगी और वह भी खा ली। दुकानदार ने पूछा, इसमें जादू कहाँ है? मोदी जी बोले, अब तुम लालू जी की जेब में देखो, तुम्हें तुम्हारी तीनों चॉकलेट वापस मिल जाएंगी। मोदी रॉक, लालू शॉक। आंटी, बेटा पहली बार घर आए हो, कुछ तो लेना पड़ेगा। संजू, ठीक है, अपनी बेटी दे दो। आंटी, निकल घर से, दोबारा कदम रखा ना तो टांगे तोड़ दूंगी। पड़ोस के अंकल आंटी में बहस हो रही थी। अंकल आंटी से, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम कुत्ता ही क्यों खरीदना चाह रही हो? आंटी बोली,
अब क्या बताऊं तुम्हें, तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद मेरे आगे पीछे घूमने वाला कोई नहीं होता। सोनू मम्मी से, मम्मा अपनी पड़ोस वाली आंटी का नाम कितना अजीब है। मम्मी, क्यों, रश्मि नाम में क्या अजीब है? अच्छा तो है। सोनू, पर डैड तो उसे डार्लिंग बोल रहे थे। एक बुढ़ा एक आंटी को घूर रहा था। आंटी उसे गाली देने लगी। एक लड़के ने देखा तो पूछा, क्या हुआ? बुढ़ा बोला, कुछ नहीं बेटा, पुराना ट्रांसफार्मर है, हवा से चिड़चिड़ा रहा है। एक लड़की की बॉयफ्रेंड से बहुत दिन से बात नहीं हुई थी। लड़की ने रोमांटिक होकर फेसबुक पर अपडेट किया, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। थोड़ी देर बाद लड़के का कमेंट आया, कमीनी, धीरे धीरे ही आ रहा था, पर तेरे मोहल्ले वालों ने चोर समझकर पीट दिया। आंटी, तुम्हारा पति क्या करता है बेटा? लड़की, आजकल तो दिन भर बैठकर शादी के अपने फैसले पर पछताता रहता है बस। संता, आज फिर मुझे आलिया भट्ट को किस करने को दिल कर रहा है। बंता, क्या तुम आलिया को पहले किस कर चुके हो? संता, नहीं, एक बार पहले भी दिल किया था। आलिया भट्ट, सफोला आयल तो दे दिया भैया, इसके साथ का गिफ्ट नहीं दिया। शॉपकीपर, इसके साथ कोई गिफ्ट नहीं है। आलिया, उल्लू मत बनाओ, इसमें लिखा है कोलेस्ट्रॉल फ्री। SBI बैंक, हमारा बैंक आपको बिना इंटरेस्ट के लोन दे रहा है। आलिया भट्ट, अगर देने में इंटरेस्ट ही नहीं है तो दे क्यों रहे हो? नहीं चाहिए हमें। महेश भट्ट, पेट्रोल के भाव बढ़ गए। आलिया भट्ट, तो बंद कर दो क्राइम पेट्रोल। देखना सावधान इंडिया देखो, अच्छा आता है। चिंटू और पप्पू आपस में बातें कर रहे थे। चिंटू, क्या तुम चीनी भाषा पढ़कर सुना सकते हो? पप्पू, हाँ, लेकिन तभी जब वह हिंदी या अंग्रेजी में लिखी हुई हो। पापा, चिंटू, आज तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? चिंटू, पापा, कल स्कूल में हमें तौला गया था और क्या पता आज बेच ही ना दें। मास्टर जी, एक तरफ पैसा और दूसरी तरफ अक्ल, बताओ चिंटू, तुम क्या चुनोगे? चिंटू, पैसा मास्टर जी। गलत, मैं तो अक्ल चुनता। चिंटू, आपकी बात भी सही है, क्योंकि जिसके पास जो चीज़ नहीं होगी वो तो वही चुनेगा ना। मास्टर जी, चिंटू, बताओ बिल्ली पूंछ क्यों हिलाती है? चिंटू, क्योंकि पूंछ बिल्ली की है इसलिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।